जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। अभी मैं हाजिर हुआ हूं दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं वो भी चेंज हो गए हैं। जो स्पिन का कोच है वो सेपरेट कर दिया गया है और जो पेसर का है वो सेपरेट कर देगा। और इसके साथ साथ एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है कि जो हारिस रऊफ को लेके कि हारिस रऊफ ने इनकार किया है कि मैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो इस पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि वहाब रियाज कुछ और बयान कर रहे हैं और जो हारिस रऊफ हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी हम देखेंगे कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। कि हमें एक दफ़ा तो ये लग रहा था कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हुई है सिस्टम के दरमियान और प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही नज़र आ रही है। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि जो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही सफ़र कर रहा था। वर्ल्ड कप में हमने देखा जो कमज़ोर तरीन डिपार्टमेंट था पाकिस्तान के, जो हम स्पिनिंग बात कर लें तो पाकिस्तान का ही ऐसे स्पिनर थे जो सबसे कमज़ोर थे। हम इवन के नीदरलैंड के भी देखें तो उनके स्पिनर पाकिस्तान के स्पिनर्स के अच्छे थे। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे बॉलिंग मतलब हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है अगर हम बैटिंग की बात करें तो। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर बैटिंग हमारी कुछ बेहतर थी लेकिन जो बॉलिंग है वो बहुत ही बुरी थी, खास करके जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट था। तो इस वजह से पीसीबी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने एक अच्छा इकदाम लिया है कि जो स्पिनर्स के लिए एक सेपरेट से कोच उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जो सईद अजमल हैं वो पाकिस्तान के स्पिनिंग कोच होंगे और उमर गुल ये पाकिस्तान के जो पेसर है उसके कोच होंगे। तो ये थी एक अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ ही जो दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, ये एक बड़ा मसला रहा है शुरू से लेके जब से क्रिकेट चल रही है। पाकिस्तान और प्लेयर जो पाकिस्तान का सिस्टम है, क्रिकेट का सिस्टम है, उसका और प्लेयर्स के दरमियान में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती। तो इसकी वजह से बड़े मसाइल होते हैं। जो हमारा जो टैलेंट है वो भी वेस्ट होता है इसी वजह से कि प्लेयर्स और सिस्टम के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। जैसे हमने पीछे देखा कि पीसीबी ने एलिगेशन लगाए जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे इंजमामुल हक, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं बाबर आजम के इन्वॉल्व, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक और इंजमामुल हक, ये 5-7 लोग थे। इन पर बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। और इसके साथ अभी एक और अब कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ये है कि जैसे वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर बने हैं तो उन्होंने जब स्क्वाड अनाउंस किया तो उस टाइम पे उन्होंने कहा है कि जो हारिस रऊफ वो एक दिन पहले मिडनाइट तक वो इस स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन एंड टाइम पे आके उन्होंने कहा कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अभी उसके एक दिन बाद जो हारिस रऊफ ने अपनी वजाहत में ये कहा है कि भाई मेरी तो इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, मैंने ये एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर करूँगा, और एंड टाइम पे मैंने कहा हो कि मैंने नहीं जाना। तो अब यहाँ पे जो एक बात है, पहले हम ऐसा करते हैं कि वहाब रियाज का बयान देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। अच्छा, मुझे यहाँ पे वहाब रियाज का बयान दिखाओ जो नीचे। वी स्पोक टू हारिस रऊफ अबाउट हिज टूर 2 days ago and he gave his consent to playing test for Pakistan. However, he changed his mind last night and didn't want to be a part of this Australia tour series, Riaz said. उन्होंने ये कहा है कि जो हारिस रऊफ है उन्होंने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर करूंगा, लेकिन एक दिन पहले मिडनाइट आधी रात को उन्होंने दोबारा कम्युनिकेट किया है और ये कहा है कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं कर सकता। ये कहा है कि वहाब रियाज ने जब ये सुना तो हमें ये लगा कि ये अच्छी बात है कि जो प्लेयर्स है उन्होंने एक मतलब अच्छी बात की है। जो थे चीफ सेलेक्टर उनके साथ कम्युनिकेट किया और अपनी जो बात है वो कह दी और चीफ सेलेक्टर ने बात मान ली है। ये एक क्लियर कम्युनिकेशन हो गया है। लेकिन यहाँ पे हारिस रऊफ का दोबारा से बयान आता है, वो हारिस रऊफ का बयान दिखाओ। वो कह रहे हैं परस्पेक्टिव ऑन हिज एक्सचेंज with Wahab, a source close to the player told the publication that Rauf had never committed to participating in the test match in Australia in the first place. Hence, there was no question of pulling out of the tour last minute. He explained to Wahab that he had not been involved in much red ball cricket in the lead up and expressed his desire to focus on improving his white ball skills and overall fitness.
अब जब हारिस रऊफ का हम बयान देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा, मैंने ये कमिटमेंट नहीं की कि मैं ऑस्ट्रेलिया को कवर करने जाऊंगा, और लास्ट मिनट में मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं रेड बॉल पे अपने ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, मैं वाइट बॉल पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, और इसके साथ मैं अपनी फिटनेस पे फोकस करना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जो स्किल्स है वाइट बॉल की उस पर काम करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपनी फिटनेस पे काम करना चाहता हूँ, मैं रेड बॉल नहीं खेलना चाहता। वो उनके बयान में ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखा दोबारा से वही कम्युनिकेशन गैप हमें नज़र आ रहा है जो कि पहले देखा जा सकता है। तो अब इन दोनों में से एक बंदा झूठ बोल रहा है। अब अंदर की कहानी क्या है, अब अंदर क्या चल रहा है, अंदर जितने मसाइल चल रहे हैं उनका हमें नहीं आइडिया। हमें तो बाहर से यही देखने को मिला कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हुई है प्लेयर्स के दरमियान और सिस्टम के दरमियान, लेकिन बाद में वही प्लेयर आके कह रहा है कि भाई मैंने ऐसी बात नहीं की। तो अब इस चीज़ में एक बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि वहाब रियाज ने उसके बाद ये भी कहा है कि अगर ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये हमें मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलने जा रहा, तो आगे हम देखेंगे कि हमने इनको ODI में और T20 में खिलाना है या नहीं। तो ये भी एक मतलब धमकी आई है वहाब रियाज की तरफ से। तो ये एक शुरू से ही मुसलसल ये मसला रहा है सिस्टम का और प्लेयर्स के इन दोनों के दरमियान में। तो खैर ये थी अभी की 2 ब्रेकिंग न्यूज़। अभी इस पर मज़ीद अपडेट्स क्या आएंगी, अभी वहाब रियाज की तरफ से क्या रिएक्शन आता है या हारिस रऊफ की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, तो ये तो अभी बाद की बातें हैं। तो अभी खैर जो हमारी टीम है वो 6 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला जो टेस्ट सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है टेस्ट मैच का, वो करेगी, और इसके बाद 14 तारीख को इनका एक पहला मैच खेला जाएगा। और इसके साथ साथ हम बताते जाएंगे कि इंडिया के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है 23 नवंबर से, मतलब आज से 2 दिन बाद। तो उसको भी हम कंप्लीट कवर करेंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होने वाली है पाकिस्तान की उसको भी कंप्लीट कवर करेंगे और एनालिसिस देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।